ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना ही खाना पड़े तो इससे भयानक क्या होगा, और ये करना ही है अगर, तो करें कैसे? तो इसका बस यही तरीका है, जो करना है जल्दी से कर डालो। इसे देखने में अगर टाइम वेस्ट किया तो फिर शायद नहीं खा पाओगे। सक्सेसफुल बनने का बस यही तरीका है, जो करना है उसे आज और अभी करना है, चाहे काम कितना ही कठिन या भयानक ही क्यों ना लगे। इस किताब में 21 स्ट्रैटेजी दी गई हैं जिन पर चलकर आप हर असंभव सा काम भी सरलता से कर पाएंगे। वैसे बहुत सी स्टडीज की गई हैं जिनमें पता चला है कि सक्सेसफुल लोग इमीडिएट एक्शन लेने में माहिर होते हैं। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटी सेट करने की आदत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक के प्रिंसिपल्स। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? सेट द टेबल। दोस्तों, मान लो एक शेर है और उसको शिकार करना है, तो सबसे पहली चीज क्या है जो वो करेगा? सबसे पहली चीज, जी हाँ, वो सबसे पहले शिकार को चूज करेगा कि मुझे इसका शिकार करना है। सेम शेर की तरह ही आपको भी अपना टारगेट पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली में करना क्या है। आपको न केवल अपने गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, बल्कि इसे किस तरीके से करना है इस बात की भी शुरुआत में ही क्लैरिटी कर लेनी है। सोचो, एक शेर के लिए इससे ज्यादा गलत क्या होगा कि वो गलत शिकार के लिए भाग रहा था। देन जो भी आपके गोल है, आपका टारगेट है, आपको उसको पेपर के ऊपर लिख लेना है। ये बहुत ही बड़ी कीमती चीज है, बहुत मिरेकल चीज है। जैसे ही आप अपने टारगेट को पेपर पे लिख लेते हैं, ये एक आश्चर्यजनक तरीके से एक कमाल करने लग जाता है आपके सबकॉन्शियस में। और अगली बात क्या, आपको अपनी डेडलाइन भी सेट करनी है। डेडलाइन मतलब कि मुझे ये काम इतनी टाइम में या इतने समय में पूरा करना ही करना है। ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं सेट द टेबल। टारगेट को आपको पहले पता लगाना है, पेपर पे लिखना है, और उसकी डेडलाइन क्या है, भाई क्या मुझे इस टाइम तक इसको खत्म करना ही करना है। सेट द टेबल। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, प्लान एवरी डे इन एडवांस। दोस्तों, ऑथर आपसे पूछते हैं कि अगर एक हाथी को खाना हो और उसको खाने का कोई इजी तरीका हो तो बताएं। बिल्कुल सिंपल, उसे इतने बड़े हाथी को छोटे छोटे अगर पीसेस में कर लिया जाए तो उसको आप आसानी से खा सकते हैं। सेम गोल के साथ भी यही होता है। अगर कोई गोल आप सेट करते हैं तो इनिशियली वो बहुत बड़ा दिखता है, और इतना बड़ा कि हम उसको खत्म करने के बारे में शुरुआत से ही डर जाते हैं। तो बेटर है उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें तो फिर वो सारा जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो हमें आसान दिखते हैं, और वो छोटे छोटे स्टेप पूरा करने पे हमारा बहुत बड़ा गोल भी आसानी से पूरा हो सकता है। ऑथर इसके लिए एक 6P का फॉर्मूला देते हैं। 6P, पहला P क्या है? प्रॉपर। सेकंड P है प्रायर। थर्ड P है प्लानिंग। फोर्थ P का मतलब प्रिवेंट्स। फिफ्थ P का मतलब पुअर, और सिक्स्थ P का मतलब परफॉर्मेंस। यानी प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर, परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आप प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग करोगे तो इससे आप अपनी पुअर परफॉर्मेंस को रोक सकते हैं। अगर आप अपने अगले दिन को पहले से ही प्लान कर लो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्या आप जानते हैं, 25% तक बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर आप अपने अगले दिन को प्लान कर लें, और अगर ऐसे ही अगर आप वीकली और मंथली प्लान कर लें तो क्या होगा? कमाल हो सकता है। दोस्तों, एक लिस्ट बनाएं, जो भी आपका गोल है उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप उस लिस्ट में लिखें, और इसको वीकली मंथली कैसे कैसे आपको ख़त्म करना है इसके बारे में भी लिख लें। और जैसे जैसे आप काम करते जाएं उस लिस्ट के अंदर टिक करते जाएं कि भाई मुझसे ये काम मैंने कर लिया, ये काम कर लिया, ये कर लिया। और विश्वास मानिए, ये इतना कमाल का फॉर्मूला है कि जिस भी आदमी ने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है, एक लिस्ट बना के काम की और टिक करता जाता है, वो हैरत अंगेज तरीके से कमाल करता है अपनी किसी भी वो फील्ड में हो। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। दोस्तों, अगला जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है हर चीज़ के लिए 80-20 का रूल अपनाएं। 80-20 का रूल क्या होता है?
दोस्तों 80-20 का रूल ये कहता है कि जीवन में जितनी बड़ी सक्सेस, जो 80% आपको कामयाबी मिलती है, वो केवल 20% चीज़ों की वजह से मिलती है, और जो 20% कामयाबी मिलती है वो 80% चीज़ों की वजह से मिलती है। खुद ध्यान लगाइए, क्या कुछ ही ऐसे काम नहीं होते जिनको करने पर आपको सबसे बड़ी आपको सक्सेस या प्रॉफिट या इनकम या जो भी एक सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, वो एक्चुअली कुछ ही चीज़ होते हैं। पूरे दिन में आप कुछ ही ऐसी चीज़ करते होंगे जिनसे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। दिन की सक्सेस की बात कर रहा हूँ, और पूरा दिन निकल जाता है, बाकी टाइम हम निकालते हैं, उसमें हम कुछ करते नहीं बड़े हिस्से में, और उनसे हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो आपको 80-20 का रूल अप्लाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करें वो काम जिनसे आपको फायदा मिलता है। वो थोड़े से ही होंगे, वो 20 होंगे, लेकिन वो 80 का फायदा देते हैं। 80-20 रूल अपनाएं और हर चीज पे अप्लाई करें। क्यों ना हम अपने दिन में अपने वही खाली जो 20 काम है जो हमें 80 का मुनाफा देते हैं, खाली वो 20 काम किए जाएं, इंस्टेड और इंस्पाइट कि हम वो 80 काम करें, वो बेकार के काम जिनसे हमें केवल 20 का फायदा मिलता है। इस पर विचार कीजिएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब टाल मटोल करना या चीज़ों को आगे कर देना कि भैया नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा, बाद में। दोस्तों ये भी एक कला है। कैसे कला है? हर कोई टाल मटोल करता है, पर वो किस बात पर टाल मटोल करनी है आप वो चूज करें, वो आप कर सकते हैं। ना बोलना भी एक कला होती है, एक आर्ट होती है, और आपको ये सीखना ही होगा। हर वो चीज़ जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दें और ना बोल ही दें। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी को कट डाउन कर दें। जैसे कि टेलीविज़न देखना, भाई इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो बेटर है आप इसमें टाल मटोल कर दें, नहीं अभी नहीं बाद में देखूंगा। कोई अगर आपको किसी ऐसे काम के लिए बोलता है जो कि आपके गोल की तरफ नहीं जाता, तो उसको बोले नहीं आज नहीं कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा, ऐसे या टाल मटोल कर दें। जो बेकार की चीज़ें हैं उनको टाल मटोल करने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? ABCDE मेथड। अब ये ABCDE मेथड क्या है? मान लीजिए आपके पास ढेर सारे फ्रॉग्स हैं, मेंढक हैं खाने के लिए। ABCD मेथड कहता है कि जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, A आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेंढक है, फ्रॉग है। B वो टास्क हैं जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये आपके लिए मस्ट नहीं है। C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। D एक ऐसा टास्क है जो आपको किसी दूसरे को असाइन करना है या उसको दे सकते हैं, भाई तू कर ले मेरी जगह। और E वो टास्क है जो आप अबॉलिश यानी कि ना भी करें तो भी कोई आपकी लाइफ में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप अपने टास्क को, अपने कामों को इस हिसाब ABCDE से असाइन करते हैं, करके देखिए। ये आपको हो सकता है आपका जो मेन आपको भी बताया था 20% काम जो आपको 80% चीज़ें फ़ायदा देते हैं, वहाँ तक ले जाए। नेक्स्ट है अपना फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया मतलब क्या? जब मान ले जब कोई शेर किसी हिरण का शिकार करता है तो वो उसे तुरंत मारता नहीं है, बल्कि अपने काम को सिंपल और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉयन यानी शेर पहले उसके पैरों को घायल करके उसे ज़मीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपने दांत गाड़ेगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 रिजल्ट एरियाज में बांट लें। आपको अपने की रिजल्ट एरिया को पिन पॉइंट करना है। यही आपके जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे किसी सेल्समैन के लिए न्यू अकाउंट बनाना आपके लिए की रिजल्ट एरिया है, तो इसको मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रिपेयर थ्रूली बिफोर यू बिगिन। थ्रूली प्रिपेयर कर ले, मतलब मान ले जैसे कोई घर में खाना बनाता है तो खाना बनाने के लिए वो सारी तैयारियां पहले से कर लेता है, यानी कि जो सब्जियां काटनी हो पहले से कटी रखी होती हैं, नमक मसाले कहाँ अपनी जगह पे होते हैं। तो इन सब अगर ये सब कुछ अरेंज हो
ट्रूली प्रिपेयर हो तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं आती कि कहीं नमक ढूंढना पड़ रहा है, भाई पता नहीं, पतीला पता नहीं, या आप बात समझ पा रहे हैं। सेम उसी तरीके से अपना जो भी आपको काम करना है उसके लिए वो पूरी जो आपका मान लो टेबल है वो पूरा सेट होना चाहिए। आप आंख बंद करके भी कोई चीज को उठा के अपना काम कर सकते हैं। तो जब सुबह काम करने बैठते हैं सबसे पहले ये भी कर सकते हैं, अपनी टेबल को बिल्कुल साफ करें, हर चीज को सही जगह पर सेट करें और उसके बाद अपने काम में लगें। आपको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे कनस्तर या केन उठा के कहीं से कहीं पर रखने हैं, तो क्या आप सारे इकट्ठे उठा के रख सकते हैं? नहीं, आपको एक एक करके ही उठाने पड़ेंगे और अपना पूरा ध्यान केवल उसी जगह पर रखना है। सारी पूरी जगहों पर अपना ध्यान रखेंगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। एक पुरानी कहावत है, 1000 माइल्स की जर्नी जो होती है वो पहले स्टेप से ही स्टार्ट हो सकती है। तो पहले स्टेप पे ही अपना पूरा ध्यान रखें, जिस भी आप स्टेप पे हों। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है, सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री भी है। और ये एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको हर बार ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ में एक बेल का एक आइकॉन भी है, उसको दबा देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेंगी। अगली स्ट्रैटेजी है दोस्तों, अपग्रेड योर की स्किल्स। अपनी जो की स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करें। हर आदमी के पास उसका कोई ना कोई ऐसी कोई खास स्किल होती है जो उसको स्पेशल बनाती है औरों से। तो हम उस एरिया में स्पेशल हैं, लेकिन उस खास एरिया के स्पेशल को और भी बेहतर करना आपकी जिम्मेवारी है। आपको कोई ना कोई उसी अपनी स्किल के रिलेशन में कोई किताब पढ़नी चाहिए, या कोई सेमिनार है वो लेना चाहिए, या किसी अच्छे मेंटर से बात करनी चाहिए जिससे आप अपनी उस की स्किल को अपग्रेड कर सकें। ये सारे जितने एक्टर्स हैं वो भी करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं वो भी करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं। तो हम क्यों ना करें? अपनी की स्किल जो भी आपके पास एक खास स्किल है उसको लगातार अपग्रेड करते ही रहें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। आपको अपनी जो की सबसे बड़ी रुकावट है, सबकी होती है, आपकी भी होंगी कुछ ना कुछ, तो जो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है उससे कैसे बचा जाए ये भी आपको पहले ही पता लगाना होगा और किसी भी हद तक जाएं, उस अपनी रुकावट को ख़त्म करें। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, सबसे बड़ी रुकावट ज़्यादातर केसेस में 80% केसेस में सबसे बड़ी रुकावट इंटरनल होती हैं, मानसिक होती हैं। 20% ही होती हैं जो बाहर की होती हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स या बाकी हैं। लेकिन रियलिटी बताऊं 80% मेंटल है। जो भी आपकी मानसिक या कोई भी आगे फिजिकल एक्सटर्नल रुकावट है उसको देखें और उसको पूरे प्रयास के साथ ख़त्म करें ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर प्रेशर बनाएं। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाला ही नहीं है, ठीक ऐसे ही है जैसे किसी बस का इंतज़ार करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है ना तो खुद पर ही प्रेशर डालना होगा। आपकी सेल्फ एस्टीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ। खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही, मान लो कि कल ही आपको ये शहर छोड़कर जाना है, तो ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना ही करना है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें, बोलें। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालो। ऑप्टिमिस्ट बनो। किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दो। आप ये बोल सकते हैं कि आई फील टेरिफिक या आई कैन डू इट। जैसे ये शब्द हैं इनको रिपीट बार बार करते रहें। एक बात के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप हो सके तो हर किसी सिचुएशन में अच्छाई देखने की या उसमें से आप क्या सीख सकते हैं इस चीज़ की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप उस चीज़ को देखकर रोने लग जाएं या फिर डिप्रेस हो जाएं। सीखने की कोशिश करें कि मैं इससे भी क्या सीख सकता हूँ, और सोचें जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पार कर लूँगा और ये मेरे को आगे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। ऐसे अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगला प्रिंसिपल है, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम
सिंक्स। इसका मतलब है ये एक डबल धारी तलवार की तरह है। दो धारी तलवार जानते हैं आप की तरह है टेक्नोलॉजी। आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वो सब अपना दिन भर का टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर ही रहते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों, खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी ज़रूरी है और सबसे पहले तो आप करंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करें। अपने आप को समय दें। हो सके तो कुछ देर मेडिटेशन करें ताकि इससे आपका इनर पीस और आपकी अंतर की जो शक्ति है वो डेवलप हो सके। तो टेक्नोलॉजी की स्किन से थोड़ा सा तो अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। मेरे हिसाब से इस बुक की सबसे कीमती बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे प्रभावशाली अगर कोई बात है, सबसे ज़्यादा बड़ी कोई बात है तो वो है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको अपने अंदर अ सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करनी है। ये मेरे को लगता है इस पूरी बुक का सार भी है। अगर आप अपने अंदर एक अर्जेंसी का भाव पैदा कर सकते हैं कि मुझे जो काम करना है ना अभी करना है, इसी वक्त करना है, अर्जेंटली करना है, तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े काम भी आप कितनी इजीली ख़त्म कर पाते हैं। और ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग टाल मटोल करते हैं, मैं कर लूँगा, कल कर लूँगा, अच्छा बाद में कर, वो कभी नहीं कर पाते। लेकिन आपने देखा होगा जो लोग के अंदर हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लगी रहती, नहीं अभी ख़त्म करना है, वो लोग पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे काम है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते, उन कामों को वो कितनी आसानी से और फटाफट ख़त्म कर जाते हैं। तो आपको भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी अपने अंदर डेवलप करनी ही चाहिए। अगला प्रिंसिपल है दोस्तों सिंगल हैंडल एवरी टास्क। मतलब एक शेर तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार ना कर ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है? एक बार जब आप टास्क पे लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन क्या है, तो इस समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरी इम्पोर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं। हर दिन को पहले से ही प्लान करना, 80 और 20 का रूल, ABCDE, ऐसे करते करते सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये सब बातें हमने जानी इस किताब से। तो जाते जाते दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। अपने सजेशन भी मुझसे शेयर करें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक या डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मुझे पता लगे कि मेरे एफर्ट्स अच्छे आपको लगते हैं या नहीं लगते, जो भी है। और अंत में आपने इतने प्रेम से मेरी बात को सुना, तो आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।